हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन एग्जाम रिजल्ट पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है, ईंट का संबंध जिस प्रकार से यहाँ पर दीवार लिखा है तो उसी प्रकार से सेल का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए 6 का संबंध यहाँ पर 42 लिखा है तो उसी प्रकार से 5 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 55 है दोस्तों रीजनिंग का। जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर सारे पार्ट आपको मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। तो देखिए पेन पेपर लेके बैठिए दोस्तों और सॉल्व करते हुए चलिए, और जरूर कमेंट करके बताइए दोस्तों कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो जैसे देखिए ईंट का संबंध यहाँ पर लिखा है दोस्तों दीवार, तो उसी प्रकार से सेल का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए बताते हैं दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा और किस तरीके से होगा। तो जिस प्रकार से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि ईंट का संबंध लिखा है दीवार, यानी यहाँ पर आप ऐसे कह सकते हैं कि ईंट से, यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं दोस्तों कि ईंट से हम लोगों के सामने क्या होता है, दीवार बनता है। दीवार क्या होता है दोस्तों, बनता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कहा जाए बनता है, तो उसी प्रकार से कहा जाए दोस्तों कि सेल से हम लोगों का क्या बनता है। तो यहाँ पर लॉजिक को याद रखिएगा दोस्तों कि सेल से जो है, सेल से हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, उत्तक का निर्माण होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तक का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं, यानी क्या होता है दोस्तों, निर्माण होता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तक हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बस तरीका को समझ लीजिए कि यहाँ पर जिस प्रकार से दिया गया है कि ईंट का संबंध दीवार, यानी ईंट से दीवार बनता है, तो उसी प्रकार से सेल से क्या बनता है दोस्तों, उत्तक बनता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा, और जिससे इसे पिछले पार्ट नहीं देखे दोस्तों, तो प्लेलिस्ट बना हुआ वहां पर सारे पार्ट आपको मिल जाएंगे। देखिए जैसे दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 6 का संबंध लिखा है 42, तो उसी प्रकार से 5 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा और क्या करने से आंसर निकल सकता है। ये देखिए जैसे यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि 6 का संबंध उसने 42 लिखा है, तो कैसे लिखा होगा। उसी प्रकार से वो कह रहा है क्या कि 5 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो ये देखिए लॉजिक को देखिएगा कि क्या करने से हम लोगों का आंसर निकल सकता है कि 6 से यदि 42, तो उसने क्या किया है दोस्तों, अगर यहाँ पर देखा जाए कि 6 से 42, यानी उसने क्या किया, लॉजिक देखिए, यानी कि 6 का स्क्वायर करके उसने क्या कर दिया दोस्तों, 6 जोड़ दिया। तो 6 का स्क्वायर होता है 36, अब प्लस 6 जोड़ देंगे दोस्तों, तो आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर 6 का स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 42 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से यानी 5 का आपको क्या करना है दोस्तों, स्क्वायर कर देना है। लॉजिक को देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 5 कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखा जाए तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 30 आ जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, 30। जिस प्रकार से यहाँ पर 42, तो इस प्रकार से यहाँ पर 30, यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो लॉजिक को समझ लीजिए, रटने से नहीं होगा। इस तरीके के प्रश्न आपको समझना होगा कि क्या करने से हम लोगों का आंसर निकल सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। सारे प्रश्न को एकदम पेन पेपर लेके बैठना और सॉल्व करते हुए चलना है, और जरूर कमेंट करके बताइए कितने प्रश्न आपने सही किया। जैसे ही देखिए यहाँ पर कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। ये देखिए आपको बताते हैं दोस्तों कि कैसे होगा और क्या करने से हम लोगों का आंसर निकल सकता है। 9 से यदि आप जाएंगे 17 पे, तो उसने क्या किया है दोस्तों, यहाँ पर 8 जोड़ दिया है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से दोस्तों इस पे आएंगे, तो 17 से उसने क्या किया दोस्तों, 16 जोड़ दिया है। तो आगे जो बढ़ेंगे दोस्तों, यानी कि यहाँ पर आप क्या करेंगे दोस्तों, प्लस 32 कर देंगे। देखिए जिस तरह 8 16 32,
तो जैसे ही 33 और 32 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए 3 2 5 3, हाँ 65 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लॉजिक को देखिए कि क्या करने से आंसर निकल सकता है और किस तरीके से, वही बात बताया कि यहाँ पर उसने 8 जोड़ा, फिर 16 जोड़ा, फिर 32 जोड़ा, तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 65 हो जाएंगे। अगला प्रश्न की दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, कहा जा रहा है कि दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृति में निहित है। यानी ये वाला जो फिगर देख रहे हैं दोस्तों किसमें है, 1 2 3 4 किसमें है, कहाँ पर दिख रहा है। तो ये देखिए लॉजिक बता देते हैं कि कहाँ पर ऐसा फिगर हम लोगों के सामने दिख रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर देखेंगे तो पहला में नहीं दिख रहा है, दूसरा में भी नहीं दिख रहा है, तीसरा में जब देखेंगे दोस्तों तो ये देखिए यहाँ से इस तरीके से, फिर हम लोगों के सामने यहाँ पर इस तरीके से, और इस जगह से इस तरीके से, और उसके बाद हम लोगों के सामने यहाँ पर इस तरीके से। तो देखिए बिल्कुल हम लोगों के सामने ऑप्शन नंबर थर्ड में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला फिगर दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लॉजिक को देखिए सीधा सा यहाँ पर कहा जा रहा है कि दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृति में क्या है दोस्तों, निहित है। यानी निहित है तो कहाँ पर दिख रहा है, तो पहला में नहीं, दूसरा में नहीं, इसमें देखिए ना आप ध्यान से देखिए ऐसा है, उसके बाद हम लोगों के सामने इधर से, उसके बाद यहाँ से इस प्रकार से। तो बिल्कुल हम लोगों के सामने ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों पांचवा नंबर क्वेश्चन दिया है डायरेक्शन यानी दिशा से। तो हर एक चैप्टर से क्वेश्चन दोस्तों और हर टाइप के सवाल हमने करवा रहे हैं। तो जाके आप चैनल पे दोस्तों पार्ट 1 से स्टार्ट कर दीजिए, वहां पर प्लेलिस्ट बना हुआ सारे पार्ट मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज भी करवा रहे हैं, जैसे श्रृंखला का हो गया, उसके बाद देखिए मिसिंग नंबर का भी अब कंप्लीट होने वाला है दोस्तों, फिर अगला चैप्टर चालू होगा तो वो भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कह रहा है दोस्तों कि कार्तिक ने पूर्व की ओर 3 किलोमीटर यात्रा की, फिर वह दाईं ओर मुड़ता और 4 किलोमीटर चला, फिर उसी बिंदु से वह कितना दूर जहां से उसने प्रारंभ किया था। तो कैसे करेंगे, ये देखिए लॉजिक को समझिएगा कि सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ये देखिए इस जगह पर आप क्या ले लीजिएगा दोस्तों, इस साइड में आपका पूर्व होता है, जस्ट अपोजिट में आपका क्या होता है दोस्तों, पश्चिम होता है, और जस्ट ऊपर में इस जगह पर आप उत्तर ले लेंगे, और जस्ट नीचे आप क्या ले लेंगे दोस्तों, दक्षिण ले लेंगे। ये देखिए बस इतना सा आप समझ गए तो आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। यानी इस साइड में पूरब कहा आपने, इस साइड में पश्चिम, ऊपर में उत्तर, और नीचे क्या दोस्तों, दक्षिण। तो ये देखिए बस इतना जैसे आप समझे तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। यानी एक व्यक्ति ने पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चला, तो ठीक है यहाँ से यहाँ तक यदि 3 किलोमीटर चला, उसके बाद वो कह रहा है दाईं ओर मुड़ा, तो दाईं ओर अगर इधर जा रहे थे इस साइड मुड़ेगा, और कह रहा है दोस्तों 4 किलोमीटर चला, तो 4 किलोमीटर चला तो उस बिंदु से कितना दूर है जहां से उसने आरंभ किया था। यानी कहने का उसका मकसद है दोस्तों यहाँ से जो है वो कितना दूर है ये वाला। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक पाइथागोरस परिमेय लग रहा है, पाइथागोरस परिमेय यानी कहने का मतलब क्या होता है कि एक त्रिभुज बन रहा है दोस्तों। तो आप ये वाला सूत्र आपने पढ़ा होगा कि कर्ण स्क्वायर, और सूत्र होता है दोस्तों लंब का स्क्वायर, और जोड़ क्या होता है दोस्तों, आधार का हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों, स्क्वायर होता है। तो ये वाला यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा कि कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। ये देखिए तो यहाँ पर आपका देखा जाए तो लंब क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और आधार यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए जैसे ही 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और ई साइड में आपका क्या लिखा आएगा दोस्तों, कर्ण का कर्ण ही आएगा। लॉजिक को समझिए कि यहाँ पर हम लोगों के सामने कर्ण का क्या रहेगा, इस साइड में कर्ण का कर्ण ही स्क्वायर, यहाँ पर हम लोगों के सामने कर्ण का क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्ण स्क्वायर। तो इस जगह पर सिर्फ आप कर्ण लिखिएगा, और 16 9 क्या हो जाएगा दोस्तों 25, तो रूट हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर इधर वाला हट जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा। तो कर्ण का मान यहाँ पर क्या निकल जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बस तरीका को समझ लीजिए दोस्तों कि किस तरीके से इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करते हैं। वही पूछा जा रहा है, ये वाला जो दूरी है यहाँ पर जो डॉट डॉट दिए, यही वाला दूरी निकाले, तो ये दूरी कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होंगे। अगला प्रश्न की दोस्तों छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाँ यहाँ पर किसी वृद्ध का जो पुत्र है, कह रहा है मेरे पुत्र का क्या है दोस्तों, चाचा है, तो वह वृद्ध मेरे कौन है। तो देखिए लॉजिक देखिए, कह रहा है किसी वृद्ध, तो इस जगह पर आप बना लीजिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, वृद्ध हो जाएगा,
थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। हाँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, वृद्ध। हाँ, इस जगह पर अब सही हुआ। कह रहा है कि हाँ किसी वृद्ध का जो पुत्र है, तो ठीक है, इसका जो पुत्र है दोस्तों, कह रहा है मेरे पुत्र का, तो मेरे इस जगह पर लिख लेते हैं, यानी मेरे पुत्र का क्या है, तो चाचा है, यानी इसका ई क्या है दोस्तों, चाचा। तो इस साइड में आप लिख लीजिए मेरे पुत्र का, यानी किसी वृद्ध का जो पुत्र है, मेरे पुत्र का क्या है दोस्तों, चाचा, तो इसका ई चाचा है। तो कह रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन आपसे अब देखिए क्या पूछा जा रहा है कि वह वृद्ध जो है मेरा कौन है, तो वह वृद्ध जो है दोस्तों मेरा कौन है, तो वृद्ध और मेरे में क्या संबंध हो जाएगा दोस्तों, पिता हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लॉजिक को समझिए कि क्या करने से आंसर निकल सकता है। देखिए मैं कह रहा है कि वृद्ध और, यानी वृद्ध और मेरे में कौन है, यानी वृद्ध जो है मेरा कौन है, तो कौन हो जाएगा दोस्तों, पिता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न ये दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। तो भिन्न का मतलब होता है दोस्तों 4 में से 3 समान है, एक अलग है, तो इनमें से कौन सा एक अलग है वही बात आपको बताना है। ये देखिए जैसे यहाँ पर देखा जाए कि चित्र, उसके बाद है दोस्तों यानी पोर्ट्रेट, उसके बाद ड्राइंग बनाना, स्केच बनाना, उसके बाद पेंट करना। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, देखिए पेंट करना एक क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग। जैसे चित्र आपने बनाया, फिर ड्राइंग बनाना, करा कि ड्राइंग बनाना, स्केच करना, तो ये सभी एक अलग हो जाएंगे। यहाँ पर पेंट करना क्या हो जाएगा दोस्तों, एक अलग हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। इनमें से चारों में से 3, यानी कि चारों में से 3 क्या है दोस्तों, एक तरीके से उधर अलग है, लेकिन ये पेंट करना क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए ड्राइंग बनाना, स्केच करना, चित्र यानी पोर्ट्रेट, तो ये सभी एक तरीके से अलग है, लेकिन यहाँ पर पेंट करना जो है इन सभी से अलग हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा दोस्तों, सही होंगे। अगला प्रश्न की दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन दिया करें, श्रृंखला को पूरा करें। एक सीरीज है दोस्तों, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगाया है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। देखिए किस तरीके से सीरीज को दिया है, तो चलिए देखते हैं आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो देखिए जैसे यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने ए है, फिर सी है, उसके बाद हम लोगों के सामने ई है, उसके बाद यहाँ पर देखा दोस्तों जेड, उसके बाद एक्स, उसके बाद लिखा है भी, उसके बाद है हम लोगों के सामने जी, उसके बाद है आई, उसके बाद लिखा है के, उसके बाद लिखा है दोस्तों टी आर, उसके बाद हम लोगों के सामने पी, और आगे क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। ये देखिए लॉजिक को समझिएगा कि उसने क्या इसे किया है। इस प्रश्न का आंसर ए से यदि आप सी पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर +2 किया, सी से यदि ई पे जाएंगे तो +2 किया, उसी प्रकार से यहाँ तक, उसी प्रकार से देखिए जेड से यदि एक्स पे तो 2 लेटर घटा दिया, एक्स से भी पे जाएंगे तो 2 लेटर घटा दिया, फिर ये देखिए जी से आई पे जाएंगे दोस्तों तो +2 किया, आई से यदि के पे जाएंगे तो +2 किया, उसी प्रकार से देखिए टी से यदि आर पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर -2, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या किया दोस्तों, -2 किया। तो आगे जो आएगा तो +2 आएगा, लेकिन यहाँ पर एक बात सोचना होगा कि कैसे इस तरीके से सीरीज चल रहा है। देखिए तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, यहाँ से पता चलेगा। ये देखिए ई के बाद उसने यहाँ पर क्या किया दोस्तों, जी किया। ये देखिए ई के बाद उसने यहाँ पर क्या किया, जी किया, तो ठीक है। उसी प्रकार से अगला जो हम लोगों का ई के बाद यहाँ पर जी आया, तो ठीक है सर, यानी कि 2 लेटर। उसी प्रकार से देखिए के के बाद यहाँ पर आगे जो चलेंगे दोस्तों, तो अगला हम लोगों का यानी कि +2 हुआ। यानी देखिए किस तरीके से सीरीज को देखिए किस तरीके से उसने दिया था। बहुत सारा स्टूडेंट स्किप कर दिया कि यहाँ पर सर +2 किया, तो उसी प्रकार से यहाँ भी प्लस हम लोगों के सामने 2 करेगा, यानी के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, एल एम, यानी यहाँ पर एम आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा दोस्तों, सही होगा, यानी एम आएगा। पैटर्न को देख लीजिए कि किस तरीके से इस सीरीज का आंसर कर सकते हैं। रिसेंटली पूछा था टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट कराई है, इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया हुआ है। तो यहाँ पर समझना होगा कि कैसे इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। उसने क्या कर दिया है, +2 कर दिया है, यानी कि यहाँ पर देखिए +2 फिर -2 +2, लेकिन सीरीज को कैसे आगे बढ़ाएंगे, तो अगला जो आएगा एम से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर हमने बेसिक बात बता दी है। अगला प्रश्न ये दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन, तो हाँ बहुत सारा स्टूडेंट 9वां नंबर वही क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। देखिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कभी अल्फाबेट वाला, कभी शब्द वाला, कभी अंक वाला। इसमें जानते हैं दोस्तों कि 6-7 टाइप के इस टाइप के क्वेश्चन, कभी फिगर वाला दे देता है, कभी दर्पण प्रतिबिंब, तो अलग अलग टाइप में इस तरह क्वेश्चन हुआ है। इसीलिए आप जाके दोस्तों चैनल पे पार्ट 1 से स्टार्ट करके आप देख सकते हैं, सारे पार्ट में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे।
तो देखिए यहाँ पर जो ये क्वेश्चन करेंगे विषम का मतलब 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है। तो इस तरीके के प्रश्न कभी भी अल्फाबेट यानी ABCD इस प्रकार से कुछ भी दिया रहेगा तो आप क्या लॉजिक पहले लगाते हैं ऐसे कि भी से यदि x पे जाएंगे दोस्तों तो उसने क्या किया है, तो यहाँ पर भी से यदि x पे किया जाए दोस्तों, तो भी से x पे जाएंगे तो भी के बाद w और उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों x, यानी यहाँ पर उसने +2 किया। लेकिन ये देखिए फिर हम लोगों के सामने x में आखिर ऐसा क्या करेंगे सर, तो x के बाद हो जाएगा YZ और Z के बाद AB, तो यहाँ पर उसने क्या कर दिया दोस्तों +4 कर दिया, ठीक है। उसी प्रकार से f से यदि I जाएंगे तो f का यानी यहाँ पर +3 किया और यहाँ पर उसने क्या किया दोस्तों +3, ये देखिए ना f का होता है 6, तो और इसमें करेंगे I पे यानी 3 लेटर का वृद्धि किया। उसी प्रकार से P से S पे जाएंगे दोस्तों, तो P के बाद होता है Q, उसके बाद हो जाएगा RS, तो यहाँ भी +3 किया, ठीक है सर ये बात तो समझ गए। S से भी बार तो S के बाद हो जाएगा TU भी, तो यहाँ भी +3 किया, ठीक है यहाँ तक तो ठीक चल रहा है। D के बाद देखा जाए दोस्तों H यानी यहाँ पर +4 कर दिया और यहाँ से जाएंगे दोस्तों इधर, तो 8 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा। तो देखिए सब जगह अलग अलग तरीके से जोड़ा है, कहीं कभी 3 कभी 4, तो अब कैसे होगा, तो जब ये लॉजिक फेल हो गया क्योंकि यहाँ पर अलग टाइप में हो रहा है यहाँ भी अलग टाइप में हो जा रहा है, लेकिन ये दोनों तो सिमिलर हुआ लेकिन अलग अलग हो गया, तो ये लॉजिक यहाँ पर नहीं लगेगा। तो फिर अब क्या लगाएंगे, जब ये लॉजिक नहीं लगाएगा तो भावेल और कॉन्सोनेंट को देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर देखा जाए तो इसमें क्या है दोस्तों एक भावेल है, यानी कि इस प्रश्न में क्या है एक भावेल है, इसीलिए ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों भिन्न हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। बाकी किसी में भावेल नहीं है, यहाँ पर किसी में भावेल नहीं है। इसमें क्या है दोस्तों यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि स्वर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों स्वर वर्ण है, यानी जिसको आप लोग क्या बोल सकते हैं दोस्तों भावेल बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखा जाए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।